अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आज जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो है 2.2 नाइन्थ क्लास का जो मैथ हमारा वो है और उसकी एक्सरसाइज 2.2 है। ठीक है, तो उसके अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमारे पास है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, कि इनके अंदर जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है वो कौन सी प्रॉपर्टी है उसका आपने नाम बताना है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप देखें एक दो एलिमेंट है आपके पास, जैसे 3 है, 3 के अंदर मैं 2 ऐड करूँ या 2 के अंदर मैं 3 को ऐड करूँ तो मेरा आंसर क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि अगर मैं ए को बी में प्लस करूं या बी को ए में प्लस करूं तो ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरी क्या कहलाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अभी जमा कर रहे हैं, अगर मल्टीप्लाई कर रहे होते तो फिर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो जाता। सेकंड में देखिए लिखा हुआ है ए बी सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। तो इसके अंदर क्या है, 3 एलिमेंट्स आ गए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 होते हैं, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है हमारी। इसके अंदर क्या है कि ये देखिए ए और बी 3 रियल नंबर्स हैं हमारे पास। अब इन ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई कर दें, या पहले बी और सी को मल्टीप्लाई कर लें जो फिर ए को क्या करें उस आंसर से मल्टीप्लाई कर दें। तो मतलब यह है कि चाहे ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कर लें या बी और सी को पहले मल्टीप्लाई कर लें, किसी भी 2 एलिमेंट को पहले मल्टीप्लाई करके दूसरे को बाद में कर लें तो आंसर आपका फिर भी सेम रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 3 इंटू 1 इज इक्वल टू, अब हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी साइड हमारे पास क्या है ये वाली। यहाँ पे अगर हम लिखें 3, ए की वैल्यू क्या है 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 1। और देखिए 2 3 द 6 इंटू 1 6 हो गया। यहाँ पे देखिए 2 3 1 द 3, तो 2 3 द 6। तो ये देखिए ये दोनों आंसर हमारे पास क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। यहाँ पे 6 ही आ रहा है दोनों का आंसर। तो ये प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके अंदर 3 रियल नंबर्स होते हैं हमारे पास। देन हमारे पास लिखा 7 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कि किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करने से आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1 जो है हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जो जिसको किसी भी उससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 7 को जो है 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 7 ही आ गया हमारे पास। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या कहलाएगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट हमारे पास है x ग्रेटर देन y और x इज इक्वल टू y और x इज लेस देन y। अब एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। इसके अंदर क्या होता है कि जो आपके पास देखिए जो नंबर्स हैं वो नंबर्स क्या हो सकते हैं, या तो वो नंबर किसी से ग्रेटर हो सकता है, या वो नंबर किसी के इक्वल हो सकता है, या वो नंबर उससे लेस, यानी कि एक छोटा हो सकता है नंबर, या उससे बड़ा हो सकता है, या वो उसके इक्वल हो सकता है। तो ये 3 ही कंडीशंस होती हैं नंबर्स के अंदर। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम कहते हैं ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमारे पास आता है आगे ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब देखिए ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, अभी मैंने ऊपर बताया था। तो ये क्या होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर ऊपर ऐड कर रहे थे तो वो क्या थी, एडिशन। तो ये क्या है हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। देन हमारे पास है जी ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी और इम्प्लॉयज ए इज इक्वल टू बी। अब ये देखें यहाँ से ए प्लस सी जो है वो बी प्लस सी के इक्वल था। अब यहाँ से सी जो है वो क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। जमा हो रहा था तो वो क्या हो चुका है, ख़त्म। तो इसको हम कहेंगे कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, की जमा हो रही थी चीज़ें वो ख़त्म हो गई हैं। देखिए ए के साथ से भी सी ख़त्म हो गया और बी के साथ से भी सी ख़त्म हो गया, तो बाकी क्या बच गया फिर, ए बराबर है बी के। तो ये सी जो है वो ख़त्म हो गया क्योंकि एडिशन में था ये। तो ये सी को अब हमने ख़त्म कर दिया दोनों तरफ से, तो इसको क्या कहेंगे, कैंसलेशन, कैंसिल कर दिया हमने। तो ये क्या है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास है जी 5 प्लस और आगे ब्रैकेट में लिखा -5 इज इक्वल टू 0।
देखिए जी, हमारे पास ऑडिटिव इन्वर्स एक प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर क्या होता है, किसी भी जो नंबर्स हैं उनका जो आंसर होता है जब उनको सोल्व करें तो वो ज़ीरो भी आ सकते हैं, और अगर सोल्व करने से आंसर ज़ीरो आ जाता है तो वो प्रॉपर्टी हमारी ऑडिटिव इन्वर्स कहलाती है। अब जैसे इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो 5 प्लस माइनस 5, तो इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ज़ीरो हमारे पास बच जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑडिटिव इन्वर्स, यानी कि इन्वर्स कहते हैं उलट। तो किसी अगर 5 है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, -5, अगर 8 है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, -8। ठीक है, तो ये ऐड करने के लिहाज से ये उसका इन्वर्स है। नीचे हमारे पास जो दिया हुआ है वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7। अब देखिए 7 को 7 से कैंसिल किया तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। ठीक है, 0 जो होता है वो एडिटिव इन्वर्स होता है, और 1 जो होता है ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, यानी कि किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करने से उसका आंसर जो है वो 1 आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये देखें, 7 को 1/7 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 1। तो ये इसका इन्वर्स है 7 का, 1/7 क्या है, 7 का इन्वर्स है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और लास्ट इस क्वेश्चन की प्रॉपर्टी हमारे पास दी हुई है, उसके अंदर लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन बी इम्प्लाइज ए सी ग्रेटर देन बी सी। अब इधर भी ए को सी के साथ मल्टीप्लाई किया और इधर बी को भी सी के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी कि इसको भी सी के साथ मल्टीप्लाई किया और इस बी को भी सी के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास हो गया ए सी ग्रेटर देन बी। तो ये प्रॉपर्टी कहलाएगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इन इक्वलिटी। इसके अंदर इक्वल का साइन नहीं है, इस वजह से ये इन इक्वल का साइन है, तो इस वजह से इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 पे हमारे पास लिखा हुआ है जी, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज। इनके अंदर जो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं आपने उनको देखते हुए इन ब्लैंक्स को आपने सॉल्व करना है। ये देखिए जी, सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ ये क्वेश्चन लिखा हुआ है जी 3x + 3y - x। तो इसको अगर बच्चे हम ये सॉल्व करके देखें तो ये देखें जी, इस 3 को जब इस y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3y, और फिर इस 3 को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x। तो यहाँ पे अब ये जो प्रॉपर्टी आई है तो इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन, कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम उनको सेपरेट कर रहे हैं और सब्ट्रैक्शन का साइन आ रहा है दरमियान में, तो माइनस के साथ हम इसको क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करके तो हम इसको माइनस के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये जो प्रॉपर्टी अब हमारे पास आ गई इसको हम नाम देंगे डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन। फिर है जी हमारे पास इसको हमने अरेंज कर लिया। अब देखिए इस 3x को इसके अंदर ऐड करें या इस -3 को इसके अंदर ऐड करें तो हमारे पास बात एक ही रहती है, आंसर 0 आता है। तो देखिए मैंने इसको अरेंज कर लिया, इस 3x को इस -3x के साथ अटैच कर लिया यहाँ पे। तो ये जो प्रॉपर्टी अब हमारे पास आ रही है इसको कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जब 3x में से -3x करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, तो जब भी आंसर 0 आता है ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। ये देखिए 3x प्लस में था तो -3x उसका ऑपोजिट है, तो मैंने अभी बताया था कि जैसे एक वैल्यू है ये 2 है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, -2। तो यहाँ पे देखिए 3x है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, -3x। तो ये एडिटिव इन्वर्स है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो प्रॉपर्टी यूज़ होगी वो क्या होगी, एडिटिव इन्वर्स। और फिर यहाँ पे आगे मज़ीद हमने जब इसको इसके अंदर ऐड किया तो ये हमारे पास 3y आ गया। अब ये प्रॉपर्टी हमारे पास बन गई एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, कि 0 को ऐड करने से कोई आंसर पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो ये हमारे पास देखिए 0 को ऐड किया, इससे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 3y ही रहा, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहलाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे हमारे पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है जी, गिव द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। इन प्रॉपर्टीज़ का अपने नेम बताना जो इसके अंदर यूज़ हुई है। √24 + 0। अब देखिए √24 के अंदर 0 को ऐड किया तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। फिर यहाँ पे हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी लिखी है -2/3, आगे 5 + 7/2, ये इक्वल आ रहे हैं हमारे पास -2। आप देखिए इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया है, फिर इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया है। अब ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इन दोनों को अलग अलग करके लिख रहे हैं हम। ठीक है, तो प्लस के और ये दरम्यान में प्लस के साइन आ रहा है तो हम इसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए हमारे पास नेक्स्ट पाई प्लस माइनस पाई। अब ये देखिए ये जो माइनस पाई दिया ये इन्वर्स दिया हुआ है इसका, तो इसको हम कहेंगे एडिटिव इन्वर्स, की ये ऐड हो रही है और इन्वर्स में, तो इसको हम क्या कहेंगे, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी।
फिर है जी √3 इंटू √3 इज़ अ रियल नंबर। देखिए √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास दोबारा उसी ही रियल नंबर का कोई हिस्सा बनेगा, तो इसको हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। और फिर लास्ट पे हमारे पास है -5/8 मल्टीप्लाई बाय -8/5। ये देखिए जिनको अगर कट करते ये इन्वर्स दिए हुए एक दूसरे के, तो ये हमारे पास आंसर 1 बच जाता है। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है जी। जैसे 2 है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 1/2। अब जैसे 1/5 है जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 5/1। तो ये देखिए ये -5/8 था तो इसका इन्वर्स क्या है -8/5। तो ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं और ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 थी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह 2.3 एक्सरसाइज जो है उसको हम देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, शेयर करें इन वीडियोज़ को। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।